दुनिया में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। इंसानी सोच और विज्ञान से परे इन रहस्यों का समाधान आज भी कोई वैज्ञानिक नहीं कर सका है। ऐसी ही छिपी हुई रहस्यमयी जगह है हिमालय पर्वत पर, जहाँ पर रहस्यों का भंडार छिपा हुआ है, जिन्हें भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो कौन सी है वो जगह और क्या है उनके रहस्य, आज की वीडियो में जानने वाले हैं। वेलकम टू फैक्ट्स गाइड चैनल। मैं हूँ पूजा चौधरी और हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं देश, दुनिया और इतिहास से जुड़े वीडियो, साथ ही साथ सनातन धर्म से जुड़े वीडियो। तो आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं रहस्यों से भरे हुए हिमालय पर्वत के बारे में। तो हिमालय की घाटियों के एक ऐसे ही रहस्य का वर्णन आज के वीडियो में हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। हम यहाँ ज्ञानगंज मठ की बात कर रहे हैं। हिमालय में स्थित यह एक छोटी सी जगह है जिसे शांग्रीला, शंभाला या फिर सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई व्यक्ति अमर है। यहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं होती। तिब्बत में लोगों के बीच यह स्थान काफी मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण के और महाभारत में भी ज्ञानगंज का जिक्र किया गया है। इन ग्रंथों में इसको सिद्धाश्रम नाम दिया गया है। वहीं बात करें अगर बौद्ध धर्म की, तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था तथा उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। जब राजा इस ज्ञान को प्राप्त करके वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में उस स्थान को शंभाला कहा जाने लगा। शंभाला का अर्थ है खुशियों का स्रोत। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को भी समझ नहीं आता। आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम का मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सका। कई वैज्ञानिकों ने भी इसे सैटेलाइट से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सका। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए यह बताता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर शरीर में लगातार नए सेल्स बनते रहें और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके, तो इंसान भी 1000 साल से भी ज्यादा जी सकता है। तो न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेदा में भी कुछ ऐसा ही वर्णन मिलता है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। एक साधारण इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं होता और ना ही मृत्यु पर उसका कोई भी नियंत्रण चलता है। इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश कुछ पुराने बौद्ध धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं। बौद्ध भी ऐसा मानते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु के नियमों की अवहेलना करता है। इस अमर भूमि में किसी की भी मृत्यु नहीं होती और चेतना सदैव जीवित रहती है। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखाई देता है। यह बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग, पृथ्वी, अधोलोक को जोड़ता है, उसके केंद्र में खड़ा है। जिन भी लोगों ने ज्ञानगंज या शंभाला को देखा है, उनके लिए यह एक झिलमिलाता शहर है। इसमें रहने वाले अमर हैं जो दुनिया के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं।
इस रहस्यमय राज्य के भीतर रहते हुए भी वे सभी धर्मों और विश्वासों की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा और पोषण करते हैं। दूसरों के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करते हुए वे मानव जाति के कल्याण के लिए नियति को प्रभावित करने का काम भी करते हैं। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दुनिया में अराजकता की जब अति हो जाएगी, तब इस विशेष भूमि के 25वें शासक पृथ्वी को बेहतर युग के लिए मार्गदर्शन करते दिखाई देंगे। कई मतों के अनुसार ये भी माना जाता है कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोक से है। चीन की सेना ने भी कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार नाकाम ही रहा। अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास लास्ट होराइजन में इस जगह का वर्णन किया है। अगर ज्ञानगंज की भौगोलिक स्थिति के विषय में बात करें तो आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने स्वयं किया था। कहा जाता है कि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद परमहंस जी ने जानकारी दी थी। शांग्रीला एक तिब्बती शब्द है जो कि शैंग माउंटेन पास से मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह जगह कुनलुन शैंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित हो सकती है। अनुमानों के हिसाब से शांग्रीला घाटी का एरिया 10 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सीमा की तरफ से लंपियाधुरा पास शांग्रीला घाटी पहुंचने का मार्ग है। यह कैलाश मानसरोवर जाने का प्राचीनतम लेकिन सबसे बेहद दुर्गम रास्ता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद लंपियाधुरा का रास्ता लगभग बंद हो गया है। प्राचीन काल में कैलाश मानसरोवर जाने वाले साधु संत उत्तराखंड से धारचूला होते हुए गुंजी, कुंटी और पार्वती ताल होते हुए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 18,000 फुट की ऊंचाई चढ़कर लंपियाधुरा पास पहुंचते थे। यहाँ से 1500 फुट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में ही शांग्रीला घाटी यानी ज्ञानगंज की अनुमानित स्थिति मानी जाती है, परंतु चौथे आयाम में होने की वजह से आम जन की पहुंच से परे माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की वीडियो में शांग्रीला घाटी के विषय में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।